वो ऐसा चाहते थे, पूरे देश का मीडिया बाहर इंतजार कर रहा हो, वो मीटिंग से लौटें और मीटिंग से लौटने के बाद वो जीत का इजहार करें, वो हीरो बने, नायक बने। के पास अगर कोई चेहरा है पार्टी को सत्ता में लाने के लिए तो वो नरेंद्र मोदी है। किसान आंदोलन जिनकी प्राथमिकता है, जिनकी प्राथमिकता राजनीति नहीं है, जिनकी प्राथमिकता राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, उन लोगों ने कहीं ना कहीं जाने की तैयारी शुरू कर दी। मगर नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्य, आप देख रहे हैं रेबेल रिपोर्टर। चर्चा में है किसान आंदोलन, चर्चा में है राकेश टिकैत, चर्चा में है गुरनाम सिंह चढ़ूनी, चर्चा में है पंजाब की जत्थेदारियां। पंजाब की जत्थेदारियां जीत का सेहरा बांधकर वापस पंजाब लौटना चाहती हैं, मगर राकेश टिकैत खुद को लाइमलाइट में बनाए रखने के लिए उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बात करेंगे गुरनाम सिंह चढ़ूनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस फैसले की जिसमें उन्होंने 3 कृषि कानूनों को वापस लिया। 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन के बारे में लोगों की यह धारणा बन चुकी थी कि ये कानून वापस नहीं होंगे, मगर एकाएक 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने देश के संबोधन में एकाएक ये घोषणा कर दी कि कानून वापस लिए जाएंगे। कह सकते हैं किसान नेताओं का भी ये मानना था नरेंद्र मोदी इन कानूनों को वापस नहीं लेंगे, मगर एकाएक नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में सुबह सवेरे इन कानूनों की वापसी की घोषणा कर दी। अब कानूनों की वापसी की घोषणा से सबसे ज्यादा निराशा जो महत्वाकांक्षी किसान नेता थे उनको हुई। महत्वाकांक्षी किसान नेताओं को लगता था कि इस तरीके से किसान आंदोलन का निपटारा नहीं होना चाहिए था, बल्कि वो चाहते थे कि जो 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, 12वें दौर की बातचीत हो, पूरे देश का नेशनल मीडिया उनको कवर करे, उनकी बात उनके मुंह से निकले हुए लफ्ज सुर्खियां बने अखबारों की। वो ऐसा चाहते थे, पूरे देश का मीडिया बाहर इंतजार कर रहा हो, वो मीटिंग से लौटें और मीटिंग से लौटने के बाद वो जीत का इजहार करें, वो हीरो बने, नायक बने। मगर ऐसा नरेंद्र मोदी के फैसले से सब कुछ धराशायी हो गया। नरेंद्र मोदी के किसान बिल वापसी की घोषणा से ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा महत्वाकांक्षी नेता चाहते थे। अब सबसे बड़ी बात कि कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के इस फैसले से कहीं ना कहीं कुछ लोग जो मोदी के ही लोग थे वो नाराज हैं। मगर एक बात मानने की है, अगर राजनीतिक तौर से इसका विश्लेषण करें तो इससे बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि बीजेपी को इस फैसले से फायदा है। फायदा इसलिए है क्योंकि बीजेपी के पास जो मास लीडर या बीजेपी के पास अगर कोई चेहरा है पार्टी को सत्ता में लाने के लिए तो वो नरेंद्र मोदी हैं। और नरेंद्र मोदी के इस फैसले से नरेंद्र मोदी ने इस बात को साबित किया है कि वो वन मैन आर्मी है। उनकी स्टेटस मैनशिप की जो इमेज है, वन मैन आर्मी की तौर पर जो इमेज है, वो इस फैसले से बरकरार रही है, जिसका बीजेपी को फायदा ही मिलेगा। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने किसी को नेता बनने नहीं दिया, उन्होंने जो लोग महत्वाकांक्षी थे उनकी आकांक्षाएं, उनकी महत्वाकांक्षाएं धरी की धरी रह गई। जो लोग चाहते थे कि 12वें दौर की बातचीत हो, उसके बाद बाहर निकलने के बाद पूरा मीडिया उनके सामने उनके फोटो ले, उनकी बाइट ले, मगर ऐसा मोदी ने नहीं होने दिया। जो कुछ पंजाब के जो निष्पक्ष तौर से जो नेता थे, जो पंजाब के लोग जो केवल और केवल किसान आंदोलन जिनकी प्राथमिकता है, जिनकी प्राथमिकता राजनीति नहीं है, जिनकी प्राथमिकता राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, उन लोगों ने कहीं ना कहीं जाने की तैयारी शुरू कर दी। मगर जो लोग महत्वाकांक्षी हैं, राकेश टिकैत ने यह सोचा कि अगर ये किसान आंदोलन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा तो जो मीडिया का घेरा है जिससे वो दूर हो जाएंगे, गुमनामी का डर उनको सताने लगा। इसलिए वो कोशिश में लगातार लगे हुए हैं कि पंजाब की जो जत्थेदारियां हैं, पंजाब के किसान संगठन हैं, उनको पंजाब ना जाने दिया जाए, उनको बॉर्डर्स पर बिठाकर रखा जाए। दूसरा, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने हालांकि किसान आंदोलन में बड़ी ईमानदारी से वो लगे रहे हैं, मगर
राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जरूर है और वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं, वो इस बात का ऐलान भी कर चुके हैं, वो मिशन पंजाब की बात भी कर चुके हैं, अलग पार्टी की बात भी कर चुके हैं, किसानों की अलग पार्टी बनाकर वो सत्ता में आने की बात भी कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा अपनी किसान आंदोलन या जो किसानों का जो जलसा, जो किसानों की भीड़ बॉर्डर्स पर है, उसके जरिए पूरी करना चाहते हैं। तो दोनों नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत चाहते हैं कि ये आंदोलन लंबा चले ताकि उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, लाइमलाइट में बने रहने की महत्वाकांक्षाएं हैं, वो जिंदा रहें, वो बनी रहें। मगर जो पंजाब की जत्थेदारियां हैं, जो ईमानदारी से केवल और केवल किसानों के नाम पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग वापस जाना चाहते हैं। वो लोग, उन लोगों का मानना है कि हमारी मांगे लगभग जो मुख्य मांग थी कृषि कानूनों की वापसी की, वो पूरी हो चुकी है। बाकी मांगों पर सरकार बात कर रही है, आश्वासन दे रही है। एमएसपी की जहां तक बात है, सरकार उस पर कमेटी बना रही है। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी के लिए कमेटी बनाई जाएगी, उसमें से किसानों के नाम भी मांगे गए हैं, उसमें बैठकर इस विषय पर चर्चा होगी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो जो संगठनों से जिनके साथ उनकी बातचीत है, जो संगठन उनसे हमदर्दी रखते हैं या जिन संगठनों से वो हमदर्दी रखते हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी मांगे मानी जा चुकी हैं, आप वापस पंजाब आइए क्योंकि आंदोलन आपके कारण है। कुछ लोग आपके बैठे रहने का फायदा पॉलिटिकल तौर से लेना चाहते हैं, इसलिए आपका काम पूरा हुआ, आपने लड़ाई जीती है, आप वापस पंजाब आइए। और जो लोग आपका फायदा उठाना चाहते हैं, राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन लोगों को वहीं पर छोड़ दीजिए, आप वापस आ जाएंगे, पंजाब की जत्थेदारियां वापस आ जाएंगी। तो जो राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग हैं, उनकी जो योजनाएं हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी, उनको भी वापस आना पड़ेगा। जो किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनको वापस लेने की बात भी हुई है। कुछ मांगे और रखी गई हैं, मगर इन मांगों के पीछे जो आंदोलन को खींचने की रणनीति कुछ महत्वाकांक्षी नेताओं की है, वो ऐसा नहीं है कि वो लोगों को दिखती नहीं है। वो बाकी किसान नेताओं को समझ में नहीं आ रहा। सब समझ रहे हैं माजरा क्या है, सब समझ रहे हैं कि कौन लोग पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहते हैं। सरकार ने, हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो हरियाणा सरकार ने लोगों का, जो किसान आंदोलन में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनका डाटा जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और जो जितने मुकदमे लगे हैं उनका डाटा भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। उम्मीद ये है कि जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जा सकते हैं। फिर हाजिर होंगे किसी नई खबर के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।